हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निष्ठा पांडे लाइफ स्टाइल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज है ट्यूसडे और अभी सुबह का ही टाइम हो रहा है। अभी सुबह के 8 नहीं बजे हैं, क्योंकि हस्बैंड 8 बजे तक हस्बैंड आ जाते हैं। झाड़ू वगैरह मैंने लगा लिया है, तो यहाँ पर मैं पोछा लगा रही हूँ। तो जब तक कि हस्बैंड आते हैं ना, मेरा क्लीनिंग का सारा काम हो जाता है। किसी दिन तो मैं नहा लेती हूँ और किसी किसी दिन ऐसा होता है कि मैं नहीं नहा पाती हूँ, तो फिर मैं बिना नहाए ही उनके लिए खाना वगैरह बनाने लग जाती हूँ, क्योंकि फिर उनको खा करके सोना होता है ना, तो फिर लेट हो जाता है। तो नाइट शिफ्ट में ना ऐसे ही चलता है, कभी वो नहा लेती हूँ और कभी नहीं नहा पाती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि एवरी हाउस वाइफ या जो भी मतलब गर्ल्स भी है ना, तो उनके अंदर ना ये फ्लेक्सिबिलिटी वाली क्वालिटी ज़रूर होनी चाहिए कि जब जैसे सिचुएशन हो ना, वो अपने आप को उस सिचुएशन के हिसाब से ढाल ले, ताकि चीज़ों को ना काफ़ी अच्छी तरीके से मेंटेन कर सके। अब ऐसा नहीं कि अब किसी को भूख लग रही है या किसी की दवाई का टाइम हो रहा है और हम तो अपना ये काम करेंगे, उसके बाद ही हम आपको ये करके देंगे। जैसे मेरे यहाँ क्या होता है ना कि मेरे यहाँ मेरे जो फादर इन लॉ हैं ससुराल में, तो वो ना मतलब सुबह जल्दी ब्रेकफास्ट करके और फिर उनको मेडिसिन खानी होती है। तो अब उनके साथ तो फिर मैं ऐसा नहीं कर सकती ना कि मैं ये काम करके मैं आपको नाश्ता बना करके दूंगी। उन्हें तो फिर मुझे टाइम से ही नाश्ता देना होगा, क्योंकि फिर वो जल्दी नाश्ता करके वो मेडिसिन वगैरह लेते हैं। तो फिर मेरे साथ ऐसा रहता है कि हाँ ठीक है, चलो ये चीज़ें बाद में कर लेंगे, पहले ये ज़रूरी है, ये कर लेते हैं। ऐसा है। नहीं तो काफ़ी लोग ऐसे हैं ना जो मैनेज नहीं कर पाते हैं, बट ये होना चाहिए। फिलहाल यहाँ पर अभी मैंने नहा धो करके पूजा वगैरह भी कर लिया है और मैं पूजा कर रही थी, उसी बीच फिर हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए थे, तो उनको गर्म पानी वगैरह अभी दे रही हूँ मैं पीने के लिए, और साथ के साथ में चाय भी चढ़ा रही हूँ। और आज एकादशी है ना, तो फिर मैं तो अपना टाइम से ही उठ गई थी, क्योंकि मुझे पता होता है कि कब मुझे किस चीज़ में ज़्यादा टाइम लगना होता है ना, तो फिर मैं अपना उस हिसाब से करती हूँ काम। और यहाँ पर मैंने चाय चढ़ा दिया है और एक साइड मैंने टमाटर बॉईल होने के लिए रख दिया है, तो इसका मैं बनाऊँगी चोखा। और तीसरी साइड मैंने दाल चढ़ाए हुए ना, तो उसी में मैंने 4 आलू भी डाल दिए थे। तो एक आलू का तो मैं हस्बैंड के लिए चोखा बना दूँगी, और बाकी जो आलू हैं उन उसका मैं आलू का पराठा बना लूँगी, क्योंकि एकादशी है ना, तो फिर तीनों टाइम वही रोटी रोटी नहीं खाई जाती है। तो मैं आलू का पराठा बना लूँगी। और हस्बैंड ना दूध लेकर के आए थे, तो एकदम साफ़ दूध ही था, मतलब यूज़ किया हुआ नहीं था। तो फिर मैंने कान्हा जी को भी दूध दे दिया था। और यहाँ पर देखिए हमारी चाय बन गई है, तो अभी आराम से बैठ कर के हम पहले चाय पियेंगे। उसके बाद फिर हस्बैंड को जाना है, आज विश्वकर्मा पूजा भी है ना, तो पूजा का सामान वगैरह लेने के लिए वो जाएंगे, गाड़ी की पूजा होगी। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि किस किस के यहाँ विश्वकर्मा पूजा के दिन गाड़ी की पूजा करी जाती है। यहाँ तो लोगों को नहीं पता था, जो लोग हमारे साइड के होंगे उनको तो पता होगा, बट जो यहाँ के हैं ना पहाड़ी गढ़वाली, उनको नहीं पता था कि विश्वकर्मा पूजा के दिन पूजा वगैरह भी गाड़ियों की करी जाती है। तो मैं जब गाड़ी की पूजा कर रही थी, तो सब लोग मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे कि आपकी नई गाड़ी आई है। तो फिर हमने बताया कि नई नहीं है, आज हमारे यहाँ गाड़ी की पूजा करी जाती है। गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह के बज रहे हैं 10 और लंच वगैरह सारा कुछ मेरा बन गया है। बस अभी मैं रेडी हो गई हूँ, जा रही हूँ। आज विश्वकर्मा पूजा है ना, तो गाड़ी की पूजा वगैरह करेंगे। तो हस्बैंड चले गए थे सिद्धू वाला सामान लेने के लिए, पूजा का जो भी सामान लगना था वो सब लेने के लिए गए थे, तो अभी वो लेकर आ गए हैं। तो नीचे वो गाड़ी साफ़ कर रहे हैं, मैं भी इधर रेडी हो गई हूँ। तो चलते हैं, अभी पूजा की तैयारी वगैरह कर लेती हूँ तब तक। तो हस्बैंड भी आ जाएंगे और फिर पूजा करके आऊँगी। तो बस मुझे आलू के पराठे बनाने हैं, बाकी हस्बैंड का तो पूरा लंच मैंने रेडी कर दिया है। और आज एकादशी है, तो फिर मैं वो नहीं खाऊंगी, चावल वगैरह मैं नहीं खाऊंगी। तो इसलिए अभी मैं आलू के पराठे नाश्ते में बना लूँगी, फिर दोपहर में रोटी बना लूँगी, क्योंकि तीनों टाइम रोटी रोटी खाते खाते ना एकदम मन वो हो जाता है। तो इसलिए अभी आलू पराठे बन जाएंगे फटाफट से। तो सारी मैंने स्टफिंग वगैरह सब कुछ रेडी कर लिया है, चलते फटाफट से कर लेते पूजा की। और यहाँ पर अभी मैं पूजा की सारी तैयारी कर रही हूँ, और मैंने मुक्कू को भी फिर बाद में नहला धुला दिया था, उसको भी रेडी कर दिया था। और उसकी भी साइकिल को भी मैंने साफ़ कर दिया था धो करके। जब सारी गाड़ियों की पूजा होगी तो फिर एक उसकी ही साइकिल क्यों रहे। और फिर मैं मतलब काफ़ी ज़्यादा हस्बैंड को ना लेट लग रहा था, क्योंकि नीचे सोसाइटी में ना गाड़ी साफ़ करने वाले रहते हैं ना, तो हस्बैंड ना उनसे गाड़ी अच्छे से ही धुलवाने लग गए थे ना, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था।
पर मुक्कू को तो मैंने ब्रेकफास्ट करवा दिया था और हमारा तो करते करते ना 12 बज गया था। हस्बैंड तो सीधे वही खा करके सो गए और मैंने भी 12 बजे करीब आलू पराठा खाया था, तो फिर बाद में फिर मैंने भी कुछ भी नहीं खाया था। और अब यहाँ पर मुक्कू को भी रेडी कर दिया है और वो रेडी होने के बाद मुझे कह रही थी कि मुझे भी बिंदी लगा दो, तो फिर मैंने उसको भी बिंदी लगा दी थी। जरा पापा को दिखा रहा हूँ। पापा इधर नहीं है। अब हम लोग गाड़ियों की पूजा करके आ गए थे और यहाँ पर अब मैं फटाफट से आलू के पराठे बना रही हूँ, क्योंकि भूख काफ़ी ज़ोरों की लगी हुई थी और अच्छा हुआ कि मैंने मुक्कू को खिला दिया था। वरना पहले तो सोच रही थी कि पूजा करके आऊँगी तब उसे नाश्ता करवाऊँगी, लेकिन फिर मेरे मन में हुआ कि नहीं, चलो करवा देती हूँ, हमारा तो लेट हो ही रहा है, उसका क्यों मैं लेट करूँ। और जब पूजा कर रहे थे ना, उसी टाइम पे दूध वाले भैया भी आ गए थे, तो वो भी वहीं पर खड़े थे कि जल्दी से डब्बा खाली उनका करके मैं दे दूँ। तो बस फटाफट से मैंने पूजा करी, इसी चक्कर में ना वीडियो वगैरह कुछ भी नहीं बना पाई थी। तो फिर बाकी फिर सबको हमने प्रसाद दिया और अभी एक आध लोगों के घर में प्रसाद देना बचा हुआ है, तो वो मैं फिर बाद में दूंगी। अभी तो फ़िलहाल हस्बैंड खाना वाना खा लें, उसके बाद फिर मैं मुक्कू को सुला करके तब मैं नीचे जाऊंगी प्रसाद देने के लिए। और अभी अब सबका लंच वगैरह करवाने के बाद फिर मुक्कू और हस्बैंड दोनों सो गए थे, तो मैं जा रही थी शॉप, क्योंकि मुझे लेनी थी दही वगैरह, लेना था इनो लेना था, क्योंकि हस्बैंड आज कंपनी लेकर के जाएंगे, इडली फ्राई इडली लेकर के जाएंगे। तो जब भी उनकी नाइट शिफ्ट लगती है ना, तो वो एक बार फ्राई इडली ज़रूर से लेकर के जाते हैं। तो वही उसी के बनाने के लिए मैं सामान लेने जा रही हूँ और फिर मैंने नीचे कुछ घरों में प्रसाद भी डिस्ट्रीब्यूट किया और अभी अब शाम का टाइम हो गया है, तो यहाँ पर मैं डिनर बना रही हूँ। तो वैसे हस्बैंड टिफ़िन लेकर के प्रॉपर नहीं जाते हैं, हल्का फुल्का कुछ स्नैक ही लेकर के जाते हैं, बाकी डिनर तो वो घर पे करके जाते हैं। और यहाँ पर देखो मेरी मलाई भी अच्छी खासी कलेक्ट हो गई है, तो अभी किसी दिन टाइम निकाल करके और इसका भी मैं मक्खन निकाल लूँगी। और सोचती तो रोज़ हूँ, बट वही है कि टाइम ही नहीं मिल पाता है। चाय भी चढ़ा दी है और यहाँ पर मैं पीनट्स से फ्राई कर लूँगी, क्योंकि मुझे बनानी है पीनट्स की चटनी, हस्बैंड इडली के साथ ले करके जाएंगे। और फिर डिनर में खाने के लिए बनेगी आलू और टमाटर की सब्ज़ी, तो बिना लहसुन प्याज की ना ये सब्ज़ी मेरे को सही लगती है, चाहे बॉयल आलू करके बनाओ या चाहे कच्चे आलूओं की सब्ज़ी बनाओ, तो आलू टमाटर की सब्ज़ी सही रहती है। फिलहाल यहाँ पर अभी चाय भी बन करके रेडी हो गई थी, तो हस्बैंड को भी दे दूँगी, वो भी सो कर के उठ गए हैं। और यहाँ पर इडली भी स्टीम हो गई है, तो कुछ साँचे मैंने निकाल लिए हैं और कुछ अभी स्टैंड के अंदर में ही है, क्योंकि मैं इडली फ्राई करूँगी ना हस्बैंड के ले जाने के लिए, तो उसमें मैं प्याज वगैरह सब ऐड करूँगी। तो जो स्टैंड के अंदर में इडली है ना, तो वो मेरे लिए होगी, उसको मैं सिंपल राई और करी पत्ते के तड़के से ही बस फ्राई करूँगी। और जो हस्बैंड लेकर के जाएंगे तो उसमें तो मैं प्याज वगैरह सब ऐड करूँगी, मसाला इडली बनाऊँगी। अभी अब हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं और हम लोगों का डिनर वगैरह सब कुछ हो गया है। तो यहाँ पर देखिए हस्बैंड पहनते तो एक ही कपड़े हैं, लेकिन इतने सारे वो फैला करके और जाते हैं ना कि मैं क्या बताऊँ। तो अभी वही सब मैं समेट रही हूँ, पूरा रूम एक सा करूँगी। और मैं जब बर्तन धुलती हूँ ना, तो पता नहीं कैसे मेरे कपड़े आगे से इतने ज़्यादा गीले हो जाते हैं। हस्बैंड भी बोलते हैं कि तुम कैसा बर्तन धोती हो कि तुम्हारा सारा कपड़ा ही गीला हो जाता है।
दिया है और यहीं पर मेरा नाइट रूटीन ख़त्म होता है। मुक्कू के लिए दूध हॉर्लिक्स बना दूँगी। अभी 9:30 बज गए हैं और रात का मेरा सारा जो क्लीनिंग रूटीन होता है वो सारा मैंने कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पर ना मैं अपने लिए दूध लेकर के आई हूँ। वैसे मैं दूध पीती नहीं हूँ, बट आज मैंने सोचा कि चलो पी लेती हूँ मैं भी दूध। और मुझे ना मतलब ऐसे खाली दूध पीने में ना अच्छा नहीं लगता है, मतलब उसमें कुछ हॉर्लिक्स वगैरह हो ना तभी मैं पीती हूँ, मुझे तभी अच्छा लगता है। घर का दूध होता है तो वो तो फिर कैसे भी पी लो, ऐसे सिंपल प्लेन दूध भी पी लो तो भी वो ठीक लगता है, मीठा मीठा लगता है, एकदम गाढ़ा सा। लेकिन ये जो बाहर हम जो खरीद करके लेते हैं ना, तो ये दूध ना बिल्कुल भी टेस्ट में अच्छा, मतलब इसका कोई टेस्ट ही समझ में नहीं आता है। ऐसा लगता है कि जैसे पानी पी रहे हैं, पानी भी ज़्यादा टेस्टी लगता है पीने में। ये तो इसमें तो बिल्कुल भी टेस्ट समझ नहीं आता है, इसलिए ना मैं नहीं पीती हूँ। बहुत ही कम रेयरली होता है कि मैं पीती हूँ। तो अभी मुक्कू का हॉर्लिक्स था तो वही मैंने 1 चम्मच अपने दूध में डाल लिया है। तो अभी चलती हूँ और मुक्कू को थोड़ा सा पढ़ाऊँगी। अभी 9:30 बज रहे हैं। इसका टूट गया। हाँ लगा दूँगी मैं। तो अभी 9:30 बज रहे हैं तो सोऊंगी तो नहीं, आधा घंटा थोड़ा सा मुक्कू को पढ़ाऊँगी, उसके बाद आधा घंटा थोड़ी मोबाइल वगैरह स्क्रॉल करूँगी, उसके बाद ही फिर मैं सोऊंगी। तो गाइस अब यहीं पर मैं अपने इस ब्लॉग को एंड करूँगी। अगर मेरा ये ब्लॉग पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। दिखा दो आज तुम क्या लेकर आई हो। किसमें मिला है तुम्हें? ये मिला है मुझे। कहाँ मिला है, कैसे मिला है? ये मुझे पापा के गए थे। किंडर जॉय में मिला। सुबह हस्बैंड गए थे ना। हाँ पापा मुझे दे गुड़िया और मुझे एक दे गुड़िया। तो सुबह हस्बैंड गए थे ना विश्वकर्मा पूजा का सामान लेने के लिए। हाँ बोलने दो ना। तुम लाइयो। पापा लाए हैं। पापा लाए ना। मुक्कू लाए ना। हाँ पापा ने मुक्कू। हाँ तो किंडर जॉय में मिलता है ना, वही मिला है इसको। तो गाइस मैं यहीं पर अपने इस व्लॉग को एंड करूंगी। अगर मेरा ये व्लॉग पसंद है तो प्लीज एक लाइक कर देना, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। बाय बाय। बाय बोलो। बाय 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 एवरीवन। बाय एवरीवन।